पागल लड़का किसी लड़की के मोबाइल में आई लव यू अगर व्हाट्सएप में लिख दिया, अब लड़की खाना पीना बंद, नहीं बचेंगे। प्यार हो गया, शादी करेंगे तो वही करेंगे वरना जान दे देंगे। पूरा खानदान टेंशन में। एक पागल आवारा लड़की किसी लड़के के मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, वो लड़का जहर खा लेंगे, फांसी ले लेंगे, शादी ब्याह करेंगे तो वही करेंगे। ये प्यार नहीं, ये हवस है। सुनो वो बेटा वो बेटी कान खोल के, जो माँ बाप के मर्जी के खिलाफ जो बेटा बेटी शादी करता है वो जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप के रजा में, माँ बाप की खुशी में, माँ बाप के रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए बेटा बेटी को पढ़ाओ और बेटा बेचना बंद करो। समाज का बेटा बिकने लगा 3-3 लाख में, 4-4 लाख में। गोरू बेच के, खस्सी बेच के, बकरी बेच के, मकई बेच के, धान बेच के समधी से पैसा मांगने वाले मुसलमानों, कहते हो इस्लाम खतरे में है। 4 लाख बेटी बाप से पैसा रिश्वत मांग करके, और रिश्वत का पैसा हराम होता है, हराम खा के शादी करते हो और कहते हो मौलाना मेरा बेटा घर से बाहर रहता है, मेरा बेटा शराब पीता है, तूने जो बुनियाद डाला है वो गलत डाला है। काबिल कदर उलमाए किराम बहुत देर से गर्मी में और मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से बैठे सामीने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बाने, बहू बेटियां, पर्दा नशी खवातीन इस्लाम, रोड रास्ते पे चलने फिरने वाले नौजवान, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ खड़े मर्जी के पहलवान, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम वसदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दरूदे पाक की डाली को इश्को ईमान की थाली में सजाकर, उसमें दिल, आत्मा, कल्बो जिगर को मिलाकर, मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका। मुझको देखिए, मुझको इस वक्त, इस टाइम, इस जगह सबसे ज्यादा कोई सुंदर, ब्यूटीफुल, भालो, खूबसूरत है तो वो हम हैं, क्योंकि इस वक्त मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे बेहतर अभी आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। इसलिए इधर उधर मत देखिए, आप मुझको देखेंगे, हम आपको देखेंगे, नजर से नजर मिलेगी, बात बन जाएगी। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। बेटा मेरे सोना, मेरे लाल, मेरे चमन, मेरे तुलसी, आके बैठ जा इधर, इधर आजा, मैं राजनिवास, इधर आके बैठ जा, कमला पसंद, बिमल, इधर आजा बेटा, मेरे लाल, इधर आके बैठ जा, बैठ जा इधर, जगह अच्छी, खाली जगह बैठ जा, तुलसी 364 बैठ जा, इधर आके बैठ जा। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है, कहे सुभान अल्लाह। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। और जिस दिल में नहीं इश्क़े शहनशाहे मदीना मुर्दा है, वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। और ज़मीन से आसमां तक है, मकी से लामका तक है, मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है। मोहम्मद सिर्रे वहदत है, रमज उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको,
हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। थोड़ी देर सुन लीजिए। हेलो मेरे सरकार, बैठ जा बैठ जा, जलसा अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है बेटा। ओ मेरे चौनी अठनी मेरे भोले वाले, बैठ जा सही से, ऐसा मत करो, स्टेज है। मैं वो मौलाना नहीं हूं कि आंख बंद करके तकरीर करता हूं। ये उलमा किराम बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है। इन्हीं लोगों की वजह से आज इलाके में आपको सुन्नियत जिंदा मिल रहा है। आप जो देख रहे हैं, इन लोग बहुत मेहनत किए हैं। थोड़ी देर सुनिए सुनिए सुनिए, सिर्फ बस सुन लीजिए। मुसलमान आज तक सुन ही रहा है, आज तक खाली सुन रहा है। पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। थोड़ी देर सुनिए। मेरे भाई बड़े बुजुर्गों, बहुत अच्छे अच्छे बुजुर्ग, बड़े चचा लोग, दादो लोग बैठे हुए हैं। दो चार खुराक आपको भी, दो चार बातें आपको भी देना है। ओ मेरे सोना, ओ 4G 5G बैठ जा। ओ PUBG फ्री फायर क्यों घूमते हो बेटा, बैठ जा। पूरा बर्बाद करके रखा है जलसे को। लड़कियां अलग घूम रही है, लड़का अलग घूम रहा है। हाँ, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है। पता चलेगा बेटा, जलसे में जो जो करते हो फरिश्ता लिख रहा है कि जलसे में आया था और इधर से उधर नजरें मिला रहा था, कयामत के दिन पकड़े जाओगे। अभी बहुत खतरनाक दौर चल गया। ये जो मोबाइल का सिस्टम है हजरत, पूरी पीढ़ी बर्बाद है। इस मोबाइल से बेटा बेटी, बहू, दामाद, सास, कहां कहां मोबाइल में नहीं देखते हो। अरे तूने कुरान घर में रख के पढ़ना छोड़ दिया, अजान 5 वक्त सुन के मस्जिद जाना छोड़ दिया, माँ बाप के पास रह के खिदमत करना छोड़ दिया, जलसे में आके बैठना अमल करना छोड़ दिया, उलमा को देख के कदर करना छोड़ दिया, समाज में बैठ के इंसाफ बोलना छोड़ दिया। वरना इसी भारत के धरती पर मेरे गरीब नवाज आए थे तो गरीब को गरीब लेके आए थे। कोई रईस नहीं साथ में था, कोई नेता मंत्री नहीं थे, कोई बम पिस्तौल लेके नहीं आया, कोई AK-47 लेके नहीं आए थे। जब भारत के धरती पे गरीब नवाज ने कदम रखा था, उस वक्त देश में 150 राजाओं की हुकूमत थी। मेरे गरीब नवाज ने चंद मुरीदों को लाके सुनसान बयाबान और रेगिस्तान चटियल मैदान 150 राजाओं का स्थान मेरे गरीब नवाज ने वही किया, स्थान पर स्थान। कहते हो इस्लाम खतरे में, कभी सुनो मेरी माँ माने तू भी सुन। ये लोग भी कम नहीं है, ये लोग भी कम नहीं है। बगैर ये लोग गए मार्केट होता ही नहीं। ये लोग जब तक नहीं जाएगी मार्केट नहीं। कपड़ा खरीदना अपने से, सब्जी खरीदना अपने से, जो भी लेना। ईद में नहीं देखे, ईद के मौके पे जब तक शोहर यहाँ है तब तक बीवी 2 मंजिला दुकान में घुस गई। जब तक शोहर पैसा निकाल रहा है तब तक ये पॉलिथीन में पैक करवा दिया। और अगर शोहर अपने मन से खरीद के ईद में या कोई पर्व त्योहार में लाके बीवी को कपड़ा कभी दो, तब देखना तुम्हारी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, उसी दिन पता चल जाएगा। अभी लगता है ना कि मेरी बीवी मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है, उनको मार्केट मत ले जाना त्योहार में, ईद में अपने से खरीद के लाके दे देना। उसके बाद उसका मुंह देखना, सिंगाड़ा की तरह मुंह उठाएगी, नहीं पानेगी। कितना अच्छा जामा, कितना अच्छा कपड़ा लाके दीजिए, देखेगी बोले इस्लाम खतरे में है, बोले तुम्हारा मुंह खतरा में। शोहर से मोहब्बत करना हो मेरी माँ बहनों, तो बीवी फातिमा के जिंदगी को देख लेना। एक कपड़े में 17 पेवन नबी की बेटी लगाई थी। कितने पेवन? 17 पेवन लगा के रखी। मौला अली बाहर से आए, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा सुई धागा लेके दुपट्टा फटा हुआ सी रही थी। मौला अली फरमाते, फातिमा बैठ के क्या कर रही हो? बीबी फातिमा फरमाती है, दुपट्टा फट गया है, उसे सी रही हूँ ताकि नमाज पढ़ने में आसानी हो जाए। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बहुत उम्दा माशाल्लाह। घर घर में 10-10 कपड़ा है, 12 बारी जोड़ा कपड़ा है। हमारे घर में फेस वॉश है, फेयर एंड लवली है, विको टर्मरिक है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, पंखा है, घर मकान बढ़िया है। लेकिन घर में मुसल्ला खोजो तो पता नहीं चलता, तस्बीह का दाना कहीं नहीं मिलता, कुरान कहाँ समेट के रखा है तलाशने में भी नहीं मिल पाता है। और कहते हो मौलाना मुसलमान कमजोर है, नहीं, कल मैदान महशर कायम होंगे, वहां जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, सवाने से पे सूरज होगा। ये गर्मी कुछ नहीं है, इससे करोड़ों गुना गर्मी होगी, जमीन तांबे की होगी, इतना गर्म होगा, लोग पांव रखेगा, असर दिमाग पे होगा, जमीन पे पांव रखेगा, उनका माथा खोलेगा, गर्मी से परेशान होगा, हाहाकार मचा होगा, लेकिन सब लोग परेशान होंगे। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में मेरी सुन्नत को अदा करके आएगा, हम उसकी शफाअत करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बैठ जाए, जलसा हो रहा, परेशान है बहुत देर से, चूंकि जलसा इन्हीं के जिम्मा, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैंने मदरसा मोहतरम साहब देखा, मदरसा देखा, मदरसे में बच्चों को देखा, बच्चों के रहने का देखा। आपका बच्चा मदरसे का बच्चा में बहुत अंतर है। आपकी कमाई खा के आपका बच्चा मोबाइल देखता है, लेकिन आपका 10 टका खा के वो मोबाइल नहीं देखेगा, कुरान देखेगा। आपके 10 रुपया खा के आपका बच्चा पलंग पे सो करके LCD देखता है, आपका 10-50 रुपया टका खा करके ये बच्चा टीवी और नहीं CD नहीं देखेगा, बल्कि वो फजर में उठेगा, वजू करेगा, सजदा करेगा, रब का नाम लेगा। कभी किस्मत अच्छी होगी तो कभी मदरसे मस्जिद के नाम पे 150 मांगे तो दे देना, जब कोई काम नहीं आएगा तो यही काम आएगा। क्या बात है, वाह। कौन किसका काम आता है भैया? कोई नहीं, कोई किसी का। आपको क्या लगता है, आपका बगैर आपका बेटा नहीं रहेगा? आपको ऐसा लगता है कि हम मर जाएंगे, मेरा बेटा क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, जैसे आप कर रहे हो वैसे ही वो भी करेगा। हाँ, लोग सोचता है कि हम मर जाएंगे, मेरे छोटे छोटे बच्चे है, मेरी बहू है, मेरी बेटी है, क्या क्या, कुछ नहीं होगा। आपकी बीवी भूल जाएगी। क्या लगता है आपको, कौन किसके बगैर दुनिया जी रही है? पूरी दुनिया ही चल रही है। बस एक भूल भुलैया जो इंसान फंसा हुआ है, नमाज छोड़ दिया है, यही मुसलमान है। एक चांद देख के मस्जिद भर देने वाला मुसलमान, और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली करने वाला मुसलमान। रमजान में चांद देखा, मस्जिद खचाखच भर दिया, ईद का चांद देखा, मस्जिद खाली कर दिया, है कि नहीं? एक चांद देख के मस्जिद भरने वालों और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली करने वालों। रमजान में ऐसा लग रहा था लगता कचौचा शरीफ से डायरेक्ट यही उतरा है। ऐसे नमाजी रमजान में वो सुरमा, वो काजल, वो इतर, वो टोपी, लग रहा था एकदम डायरेक्ट मक्का से यही आके उतरा। रमजान में मस्जिद घुसता था, बहुत मस्जिद में नल तोड़ दिया, चापानल खराब कर दिया, पंखा जला दिया, मुसल्ला फाड़ दिया, ईद खत्म, जीद खत्म। अब वही पुराने पुराने नमाजी बचे हैं जो 2-4 को जा रहे हैं नमाज। इनको क्या मतलब है नमाज से? हाँ, वही पुराने पूरा। वो भी जो अगर 10 दिन पढ़ लिया नमाज तो मुफ्ती बाप, अगर 20 दिन नमाजी नमाज पढ़ लिया तो पीर, 3 महीना पढ़ लिया तो फतवा देना शुरू, और अपने कुछ नहीं जानता। ये उंगली उठाता दोनों उठ जाता है, कहता बोला मुफ्ती साहब बन गए। होता नहीं। मुसलमानों याद रखो, हम सुन्नी है मसलक के आला हज़रत वाले। मेरे मसलक में शिर्क और बिदत की कोई जगह नहीं, इसको याद रखिएगा। मेरे मसलक में शिर्क और बिदत की कोई जगह नहीं है। हम सुन्नी मसलक के आला हज़रत वाले अजमेर जाते हैं, कलियर कचौचा जाते हैं, बगदाद जाते हैं, यानी हम वलियों के मज़ार पे जाते हैं। तो वलियों के मज़ार पे जाना और वहाँ जाके ज़ियारत करना ये सुन्नत तरीक़ा है, ऐसा नहीं कि वो गुनाह है। हम मज़ार पे जाके बेटा बेटी नहीं मांगते, बेटा बेटी देने का काम रब का है, लेकिन वसीला वो अल्लाह वाला है। अभी आप बीमार पड़ गए, आप बीमार पड़ गए, आप कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के यहाँ। मैंने कहा चाचा आपको 10 दिन नहीं देखे तो बोल क्या करें, वहाँ से हम हॉस्पिटल में भर्ती थे, अगर हॉस्पिटल नहीं जाते तो हम मर जाते, अगर हम क्या कहते हैं हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं होते तो हम मर जाते। डॉक्टर ने मुझको बचा लिया। मैंने कहा नहीं चाचा, डॉक्टर बचाने वाला मारने वाला नहीं है, मारने वाला अल्लाह है, बचाने वाला अल्लाह है। बीच में ये डॉक्टर वसीला है, बीच में डॉक्टर वसीला है। इसी तरह हम लोग जो मज़ार जाते हैं तो देने वाला अल्लाह है। हम मज़ार से नहीं मांगते कि हमको बेटा दे दो बेटी दे दो। वो जगह ऐसी होती है
कि उस जगह पे बैठ के मांगने से अल्लाह दुआ कबूल करता है, इसलिए कि कभी नेकों के सदक़े में गुनाहगारों की दुआ कबूल होती है। हमारे हाथ इस लायक नहीं कि हम अपने घर में बैठ के दुआ कर सकें। मैंने इस हाथ को लेके मजमेर चला गया, इस बदन को लेके चला गया, हे मौला मैं गुनहगार हूँ, मैं बदकार सियाकार हूँ, लेकिन ये जो बंदा लेटा है वली, ये तेरा दोस्त है, ये तो नेककार है, मुझको मत देख, मेरे हाथ को मत देख, ये अपने महबूब के दरबार को देख, मैं यहीं बैठ के तुमसे मांग रहा हूँ, हे मौला अगर देना हो तो इसी नेक के सदक़े में तू मुझे इनायत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात सुनिए, औरतों को मजार जाना हराम है हमारे मसलक में, मसलक आला हजरत में। औरतों को मजार जाना हराम, वो मजार नहीं जा सकती। अब आपकी बीवी है, आपकी बहू है, आपकी बेटी है, आप मजार लेके आप जाइएगा, घुमाइएगा, और जवाब हम लोगों को देना पड़ता है। सुन्नी लोग, बरेली लोग कब्र पूजता है, हम लोग पागल हैं, कब्र पूजेंगे? कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है, लिख लो किताब में। कुछ मौलवी लोग पाठ पढ़ा दिया है, लोगों को दिमाग में कन्वर्ट किया। जैसे कि गोदी मीडिया नहीं कहता बांग्लादेशी है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, ये मुसलमान है ना देशद्रोही है, हम लोग देशद्रोही हैं, बांग्लादेशी हैं, हम लोग आतंकवादी हैं, नहीं है। लेकिन गोदी मीडिया एक चैनल चलाया, अभी नहीं देखे पहलगाम में एक हमला हुआ हिंदू मुस्लिम का, इन गोदी मीडिया ने रंग दे दिया। उस आतंकवाद के खिलाफ हम भी हैं, उस आतंकवाद का अंजाम देने वाले को सबक सिखाना चाहिए। हम भारत के साथ खड़ा है, देश मेरा है। पाकिस्तान में कभी जिंदाबाद नहीं कहा, मैंने हमेशा पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहा, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर में हम नहीं रहते, हम हिंदुस्तान में रहते, मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद है। लेकिन ये लोग ने कन्वर्ट करके उन लोगों को बर्बाद किया है। अभी क्या पुलवामा में हमला हुआ, और अभी देख रहे हैं कि मुसलमानों को चुन चुन के निकाला जा रहा है, बांग्ला बोलने वाले को। अभी मैंने सोशल मीडिया पे देखा, वो फेरी करने वाले जो लोग होते मुर्शिदाबाद तरफ के होते, वो लोग सोचते कि बांग्लादेश का है। इतना जहन को खराब किया है, धर्म का नशा इतना चटा दिया है। लेकिन तू मत घबरा, तू मत घबरा, तू घबरा मत। जितना प्रधानमंत्री का इस देश में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। मेरे बाप दादा ने इस देश में रह के खून बहाया, 1947 के जंग आजादी में हिस्सा लिया, और उनका प्रमाण यहाँ नहीं मिलेंगे, इन अंध भक्तों के दरवाजे पे नहीं मिलेगा। मुसलमान का प्रमाण देखना हो, उनका सर्टिफिकेट देखना हो, इंडिया गेट जाना देखना, 61,394 मुसलमान स्वतंत्रता सेनानी का नाम आज भी लिखा हुआ है। मुसलमान भारत के वफादार है। अबुल कलाम ने 15 साल तक जेल में चक्की पीसा, तब देश को आजादी मिली। शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया, तब देश को आजादी मिली। अशफाकुल्लाह को फांसी के तख्ते पे पहुंचाया, तब देश को आजादी मिली है। और हमारे अल्लामा फले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब देश को आजादी मिली है। 34,000 मौलाना को दिल्ली से लाहौर तक दरख्तों पे लटकाया, तब देश को आजादी मिली है। और सुन ले, आजादी के बाद जो पहला तिरंगा बनाने वाला देश का, वो मुसलमान सुरैया बानो, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। मसलक की लड़ाई बंद करो, मसलक की लड़ाई बंद करो। तुझे तेरा मसलक मुझे मुबारक हो, मुझे मेरा मसलक। तुम अपने मसलक पे रहो। हम अगर शब बारात में हलवा पकाते हैं, तुम एतराज मत करो कि हलवा क्यों खाते हो। मुझको हजम होता है, हम 1.5 किलो खा देंगे। आप अब हम हलवा पकाएंगे, आप किताब में खोजिएगा, तो फिर मामला कैसे सुलझेगा? क्यों हम शब बारात में पूरा हलवा खाएंगे? हम लोग 1 हफ्ता तक हलवा डेक्ची हम सुतल रहेंगे, तब क्या होगा? अब आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब मुहर्रम में मुर्गा जबह करेंगे हम, किताब में खोजेगा वो, तब कैसे होगा? मुहर्रम अव्वल में झंडा लगाएंगे हम, किताब में खोजेगा वो, झंडा कौन किताब में? तो झंडा किताब में रहता ही नहीं है, झंडा बांस में रहता है। क्या बात है, वाह, बिल्कुल बिल्कुल वाह। लड़ो मत, पढ़ो।
इन औलादों के हाथों में किताब पोथी दे दो, ताकि जब कोई तुम्हें छेड़ेगा, तुम्हारे खिलाफ बकेगा, तुम उसको जवाब दे सकोगे। इसलिए पहले कुरान पढ़ा दो, ईमान बचा लेगा। शरीयत पढ़ा दो, अकीदा बचा लेगा। संविधान पढ़ा दो, देश बचा लेगा। ताकि तेरा बेटा गली में चलेगा, आवारा के तरह नहीं, ऐसा चलेगा जैसे गुलाम मुस्तफा जा रहा है, गौस का दीवाना जा रहा है, खाजा का मस्ताना जा रहा है, वो आशिक मुस्तफा है, चला जा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। ये लड़का, ये लोग जो देख रहा है, ये 12-13 साल 14 साल का, ये लोग सब पबजी फ्री फायर का मास्टर बैठा हुआ है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं, न पढ़ाई, न लिखाई, न स्कूल, न कॉलेज, न मकतब, न मदरसा, कुछ नहीं। घर में घुसा, खाना खाया, मोबाइल लिया और एकदम गली में आके बैठा, मथवा सटाया और फ्री फायर खोला, पबजी मर 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 मर, पूरा मरे मरीम रतिया पार। बर्बाद है ये लोग, एकदम खत्म, एकदम बर्बाद। 12 बजे रात तक गली में बैठा रहता है, 1 बजे रात तक 5 लड़का बैठा रहता है। जहां जहां रात में कुकुर बैठता था, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो मोहल्ले का कुकुर भी सोचता है कि ये कुकुर कहां से आके बैठे। तुम बर्बाद कर दिए हो। इन बेटा बेटी पे नजर रखो और उन बेटा बेटी के हाथों में कुरान, किताब, पुस्तक, पोथी थमा दो, ताकि बेटा बेटी मोबाइल देख के किसी को व्हाट्सएप में चैट नहीं करेगी, बल्कि बेटा बेटी सोएंगे तो जबान से कहेंगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मोबाइल से बेटियों को दूर रखो। आजकल बहू को मोबाइल, बेटी मोबाइल, बेटा मोबाइल। एक एक घर से 1000 रुपया करके अंबानी को महीना देते हो रिचार्ज में। 300 के बगैर मोबाइल चलता नहीं है। 3 मोबाइल घर में है तो 900 रुपया, 4 मोबाइल है तो 1200 रुपया। मान के चलो 1000 रुपया, 100 घर की आबादी है, 1 लाख रुपया अंबानी को हम महीना देते हो, तब तकलीफ नहीं होती है।